नियंता, हम सभी के पालन करता परमपिता परमात्मा शिव बाबा, मंचासीन महामंडलेश्वर जी, संत समाज एवं कोने कोने से पधारे हुए प्रिय भाइयों एवं बहनों, आज हम एक विशेष विषय को लेकर विचार कर रहे हैं कि श्रीमद् भगवद गीता कैसे सर्व समस्याओं का समाधान करती है और कैसे श्रीमद् भगवद गीता हम सभी को मन पर कंट्रोल करना सिखाती है। कहते हैं सारी दुनिया को तू बस में करने चला, गागर में सागर को भरने चला, तेरा मन पथिक तुझे जीत गया, नहीं माना तुझसे तेरा मन मीत गया और सारा जीवन यूं ही बीत गया। तो आज हम सब पे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आश्चर्य की बात है कि हम अपने मन को ही कंट्रोल में नहीं कर पा रहे। वास्तविकता में संत कहा किसे जाता है? संत कहा जाता है जिसने अपने मन को कंट्रोल में कर लिया, वो बन गया संत, और जो अपने मन को कंट्रोल में नहीं कर पाता वो है असंत। तो संत किसी पोशाक का नाम नहीं है, संत किसी सफेद कपड़े का नाम नहीं है, संत किसी भगवा वस्त्र का नाम नहीं है, संत बड़ी बड़ी जटाओं का नाम नहीं है, संत बाल उड़ाने का नाम नहीं है। संत नाम है जिसने अपनी बुराइयों का अंत कर लिया, वो है संत। संत वो है जिसने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया, वो संत है। श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है 5वें अध्याय के 7वें श्लोक में कि योग युक्तो विशुद्ध आत्मा विजित आत्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वन् अपि न लिप्यति। जिसने अपनी इंद्रियों को अपने कंट्रोल में कर लिया, अपने मन को अपने कंट्रोल में कर लिया, ऐसी दिव्य आत्मा ही परमात्मा से मिलन बना सकती है। परंतु आश्चर्य की बात है, इस संसार में एक बात फैली हुई है कि मन बच्चा है, काबू में नहीं आता। लेकिन कई बार बाल्यावस्था से एक मन में विचार आता था कि सारे संसार के लोग कह रहे मन बच्चा है, काबू में नहीं आता, फिर संतों ने इस मन को अपने काबू में कैसे कर लिया? क्योंकि उन्होंने एक बात को समझ लिया है, और आज हम सभी भी उस बात को समझ लेंगे। मन बच्चा है तो इस बच्चे की माँ कौन है? मन बच्चा है तो इस बच्चे की माँ कौन है? इस बच्चे की माँ है आत्मा। ये है मन रूपी बच्चे की माँ। और जिसने स्वयं को पहचान लिया कि मैं आत्मा हूं और मन मेरा बच्चा है, वही दिव्य आत्मा अपने मन को कंट्रोल में कर लेती। और जब मन को कंट्रोल में कर लेती है तो वो इस संसार में रहते हुए भी साधारण नहीं रह जाती, लेकिन संत बन जाती है और अपनी बुराइयों का अंत कर लेती है। परंतु आज हम देख रहे हैं, हम कहीं ना कहीं स्वयं की सत्य पहचान से ही अनभिज्ञ हैं कि हम कौन हैं, कहाँ से आए हुए हैं, कहाँ हमें जाना है। इसके कारण ही आज हम अपने मन को सही दिशा नहीं दे पा रहे। और जैसा कि मैंने आपको कहा कि मन एक बच्चा है, तो बच्चे की इच्छाएं अनंत होती हैं, बच्चे की इच्छाएं अनंत होती हैं। और संतों ने इस गूढ़ रहस्य को समझ लिया है कि जब बच्चे की इच्छाएं अनंत हैं तो अनंत की प्यास अनंत अर्थात परमात्मा ही बुझा सकता है। इसीलिए संतों ने क्या किया? मन रूपी बच्चे की अनंत इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए संसार के कोने कोने में भटकना नहीं, लेकिन इस संसार का जो नियंता है परमात्मा, उससे अपनी बुद्धि के तार को जोड़ लिया और वो अपने जीवन को इस संसार में रहते भी असाधारण बना लेते हैं। परंतु हम साधारण बुद्धि के लोग अपने मन की जो अनंत इच्छाएं हैं, उस अनंत इच्छाओं की प्यास को बुझाने के लिए संसार की भागदौड़ में भटक रहे हैं। संसार में जो नए नए आविष्कार हो रहे हैं उनको प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए हैं। और जब वो इच्छाएं, वो आवश्यकताएं या वो जो साधन हमें नहीं मिल पाते, तो कई बार मनुष्य कर्मों के साथ साथ विकर्म कर लेता है। और जब विकर्म कर लेता है तो इस संसार में बहुत अत्याचार, भ्रष्टाचार और पापाचार बढ़ जाता है। और ऐसे समय के लिए श्रीमद् भगवद गीता के 4थे अध्याय के 7वें श्लोक में कहा गया है
कि यदा यदा धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मनं सृजामहे, कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमपिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं। तो मेरा आप सभी से एक प्रश्न है कि जैसे कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं। इसका मतलब क्या है? आते हैं अर्थात यहाँ नहीं रहते हैं, इस संसार में नहीं रहते हैं। क्योंकि जैसे कि आज आप इस हॉल में आए हुए हैं या इधर ही रहते हैं, इस हॉल में आए हुए हैं, मतलब आपके रहने का स्थान कहीं और है। तो भगवान ने भी कहा कि जब जब धर्म की ग्लानि होती है तब तब मैं इस संसार में आता हूँ अर्थात कहाँ से आते? तो श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 6वें श्लोक में कहा है कि नादद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम् मम। भगवान सूर्य चांद सितारों की दुनिया से भी परे हैं और उस धाम से वो इस धरा पर आते हैं। कब आते हैं? कलयुग के अंत और सत्युग के आदि बीच के संधि काल में परम पिता परमात्मा इस धरा पर आते हैं और एक दिव्य कार्य करते हैं, जिसके लिए श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 8वें श्लोक में वर्णन है कि परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अर्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान साधुओं का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने, धर्म की स्थापना करने के लिए इस संसार में युगे युगे आते हैं। युगे युगे का मतलब क्या है? क्या युगे युगे का मतलब ये है कि सतयुग में भी आते हैं, त्रेता में भी आते हैं, द्वापर में भी आते हैं और कलयुग में भी आते हैं? समय कम है लेकिन थोड़ा सा मैं आपसे समय लूंगी जरूर। कि जो कहा युगे युगे आते हैं, तो युगे युगे का मतलब जो हम कहते हैं सतयुग में भी आता है भगवान, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में, तो विचार करने योग्य विषय है। अगर भगवान हर युग में आता है तो मुझे नहीं लगता कि कलयुग आना चाहिए, क्योंकि अगर हम थोड़ी सी ही गलती करते हैं और भगवान धरा पर आकर उसे ठीक कर देंगे तो कलयुग कभी नहीं आएगा। लेकिन जो कहा युगे युगे आते हैं, तो इसको एक उदाहरण से मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी कि जैसे कि मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने पिछले साल बहुत आम खाए, इसका मतलब क्या है? जनवरी से लेकर दिसंबर तक खाए? नहीं, जब आम का सीजन आया था ना तब खाए थे। तो भगवान ने कहा है कि युगे युगे आता हूं, लेकिन श्रीमद् भगवद गीता के 4 अध्याय के 7वें श्लोक में एकदम क्लियर किया है कि जब जब धर्म ग्लानि का समय आता है, युग आता है, काल आता है, उस युगे युगे परमात्मा इस धरा पर आता है। भगवान ने ये नहीं कहा मैं सतयुग में भी आऊंगा, त्रेता में भी, द्वापर में भी और कलयुग में भी, लेकिन जब जब धर्म ग्लानि का समय आएगा, युग आएगा, तब तब परमात्मा इस धरा पर आता है। और वो आ गया है क्योंकि जो धर्म ग्रंथों के अंदर धर्म ग्लानि के लक्षण बताए गए हैं वो चारों ओर दिखाई दे रहे हैं। तो अभी समय को देखते हुए हम 2 मिनट का मेडिटेशन करेंगे और फिर वाणी को विराम देंगे। सभी ध्यान की अवस्था बनाकर बैठ जाएंगे।